हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड बेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडीज की थी। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है साल्ट। साल्ट के बारे में समझते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। साल्ट आर आयनिक कंपाउंड विच मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। साल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो वो वाटर और साल्ट का फॉर्मेशन करता है, जो कि रिएक्शन में समझाया गया है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, इन्होंने मिलकर क्या बनाया NaCl और वाटर, ये क्या कहलाएगा हमारा साल्ट। फॉर एग्जाम्पल MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl, ये भी आप उसमें रिएक्शन करके क्या बनाएंगे MgSO4 और वाटर। ये जो पॉजिटिव पार्ट आता है वो एसिड से आता है और नेगेटिव बेस से आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में मिलकर जो बनाते हैं वह क्या कहलाता है साल्ट। सम केमिकल साल्ट गिवन बिलो। कुछ साल्ट के एग्जांपल दिए हुए हैं NH4Cl, K2SO4 अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaCl सोडियम कार्बोनेट और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड और बेस। जो हमारा साल्ट का सॉल्यूशन है वो एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड यदि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू किसके होगी इक्वल ऑफ 7। पीएच वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करें तो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी लेस देन 7। और जैसे कि हम जानते हैं कि एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है लेस देन 7। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करें तो बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा और इस सॉल्ट की पीएच वैल्यू कितनी होगी ग्रेटर देन 7। और हम जानते हैं कि बेस की पीएच वैल्यू कितनी होती है ग्रेटर देन 7। आइए स्टडी करते हैं टाइप ऑफ साल्ट के बारे में। साल्ट कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ complete displacement of H+ ion, hydrogen ion from acid और hydroxyl ion from base। यानी जब एसिड कंप्लीटली अपने H+ आयन को डोनेट कर दे और बेस भी अपने हाइड्रोक्सिल आयन को कंप्लीटली डोनेट कर दे, तो जो इनके मिलने से इनकी रिएक्शन से जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मल साल्ट कहलाता है। जैसे इस रिएक्शन के द्वारा हम समझते हैं NaOH जो कि एक बेस है और HCl, इन्होंने रिएक्शन करके क्या बनाया NaCl और वाटर। देखो यहां से H+ आयन का डोनेट किया है और यहां से OH- आयन। इसी तरीके से MgOH का होल ट्वाइस और H2SO4, यहां से 2H आयन डोनेट होंगे और यहां से 2OH- आयन, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और 2H2O। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हैं। क्या क्या एग्जांपल हैं Na2CO3, Na2SO4 है। ये सभी जो एग्जांपल हैं किसके हैं एसिडिक नॉर्मल साल्ट के हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एसिडिक साल्ट के बारे में। सेकंड टाइप है हमारा एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट formed by the particles of hydrogen from acid are known as एसिडिक साल्ट। जब कोई एसिड
का एसिड जो है हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करे और वो भी इनकम्प्लीट, कंप्लीटली ना करे, तो वो बेस से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एसिडिक साल्ट। जैसे H3PO4 क्या होता है, एसिड होता है, और ये 2NaOH के साथ यदि रिएक्शन करें तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहां से 2H प्लस आयन निकलेंगे तो बनेगा हमारा NaHPO4 और 2H2। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी NaOH जो कि एक बेस है और H2SO4 एक एसिड है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaHSO4 प्लस H2O, यानी एसिडिक जो साल्ट होगा हमारे उस साल्ट में एक H आयन, H प्लस आयन अवश्य होगा। इसके और एग्जांपल हैं KHSO4, NaHCO3 और NaH2SO4 ETC, ये एसिडिक साल्ट के एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप है हमारा बेसिक साल्ट। क्या होते हैं बेसिक साल्ट, विच साल्ट प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड, यानी ऐसे साल्ट जो बेस को, जो एसिड को इनकम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करें, कंप्लीटली OH माइनस आयन को डोनेट ना करें, तो ऐसे साल्ट क्या कहलाएंगे, बेसिक साल्ट। फॉर एग्जांपल PbOH और ये OH है, ये HCl से ये बेस है और ये एसिड है, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, PbOHCl प्लस H2। इसी तरीके से ZnOH और ये HNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ZnOH और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसके एग्जांपल हैं MgOHCl, ZnOHCl ETC इसके एग्जांपल है। आइए नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं, डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होते हैं, द साल्ट आर फॉर्म्ड बाय टू सिंपल साल्ट, यानी जब दो सिंपल साल्ट आपस में मिलकर जिस साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं वो डबल साल्ट कहलाते हैं। व्हेन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सिंपल साल्ट, किसी टू सिंपल साल्ट का सॉल्यूशन का अगर क्रिस्टलाइजेशन हो जाए तो वो जो फॉर्मेशन करते हैं वो डबल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं मोहर साल्ट। क्या होता है मोहर साल्ट, FeSO4 इंटू NH4 की होल डिवाइड इंटू SO4 और इंटू 6H2। ये मोहर साल्ट का फॉर्मूला है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर। इसी तरीके से पोटास एलएम बहुत ही फेमस है। क्या होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और इंटू 24H2। ये पोटास एलएम है, इसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। ये सभी डबल साल्ट के एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप है हमारा फिफ्थ नंबर कॉम्प्लेक्स साल्ट। द साल्ट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव सिंपल आयन और वन कॉम्प्लेक्स आयन। जब कॉम्प्लेक्स आयन को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये डिसॉल्व होने पर एक सिंपल आयन में देता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे कि एग्जांपल है K4FeCN6, ये एक पोटेशियम, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ये डिसॉल्व होने पर क्या देगा 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। इसी तरीके से है CuNH3 का NH4 का फोर्थ थ्रेड इंटू SO4। ये भी क्या होगा टेट्रा अमोनियम कॉपर सल्फेट, ये भी डिसॉल्व होने पर क्या देगा CuNH4 का होल 4
ये प्लस प्लस आयन देगा और ये SO4 माइनस माइनस। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा NaAgCN6, ये भी Na प्लस और प्लस AgCN। तो हम कह सकते हैं जब कॉम्प्लेक्स साल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो एक सिंपल आयन देगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन, जो कि एग्जांपल से शो किया गया है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और टेट्रामीन कॉपर सल्फेट से ये शो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टाइप है मिक्स साल्ट, जो कि लास्ट है। साल्ट दैट कंटेन दैट मोर देन वन एसिडिक रेडिकल और मोर देन वन बेसिक रेडिकल, अर्थात ऐसे साल्ट जिसके पास एक से अधिक कैटायन हो और एनायन हो, वह साल्ट के कहलाएंगे मिक्स साल्ट कहलाएंगे। और इनके पास ना तो कैटायन H+ आयन भी नहीं होंगे और एनायन OH- भी नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में NaKSO4, तो ये Na प्लस प्लस K प्लस और SO4 माइनस माइनस। देखिए इसके पास H+ आयन तो नहीं है, फिर भी ये साल्ट है। कैसा साल्ट है? मिक्स साल्ट। फॉर एग्जांपल MgNH4 और SO4, ये ब्रेक होगा Mg प्लस NH4 प्लस में NH4 प्लस और SO4 माइनस माइनस। इसी तरीके से हमारे NaKCO3 होगा और ZnKSO4 भी हो सकता है। ये एग्जांपल हमारे हो सकते हैं मिक्स साल्ट के। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला इन चीजों से पढ़कर? साल्ट की पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे कैसे करते हैं। देखिए, यदि आपको टेस्ट में फॉर्मूले दिए जाएं और आपसे पहचान की जाए कि ये साल्ट किस टाइप का होगा, यदि कोई भी H+ आयन या OH- आयन नहीं है तो वो नॉर्मल साल्ट कहलाएगा। कैसे? जैसे NaCl है, Na2CO3 और MgCl2 है, ये किस साल्ट के एग्जांपल है? ये नॉर्मल साल्ट के हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कोई OH- आयन है और न ही H+ आयन, ये नॉर्मल साल्ट होंगे। इसी तरीके से एसिडिक वे होंगे जिनके पास एटलीस्ट वन H+ आयन हो, जैसे NaHSO4, NaHCO3 और Mg, ये क्या होंगे? कम से कम इनके पास एक H आयन होना चाहिए। इसी तरीके से बेसिक क्या होंगे? जिनके पास वन OH- आयन हो, जैसे MgOHCl, ZnOH NO3 और CuOHSO4। तो एटलीस्ट इनके पास एक एक OH- आयन है। इसी तरीके से डबल साल्ट वे साल्ट होंगे, उनके फॉर्मूले के बीच में आपको डॉट लगा हुआ मिलेगा। जो डबल साल्ट होंगे हमारे, उनके फॉर्मूले के बीच में क्या लगा हुआ मिलेगा? जैसे मोहर साल्ट है FeSO4 इंटू NH4 की होल टू SO4 इंटू 6H2O। इस फॉर्मूले के बीच में आपको डॉट जरूर लगा हुआ मिलेगा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट में आपको ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से। इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको। और मिक्स में क्या होगा? मिक्स साल्ट में आपका ना तो H+ आयन होगा और ना ही OH- होगा, बट 2 या 2 से अधिक कैटायन होंगे या 2 से अधिक एनायन होंगे, जैसे NaKSO4 या NaKCO3, इस तरीके से होंगे ये। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं।
ये एक सिंपल ट्रिक थी जिन्हें हम पहचान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।